start numericals. We were doing numericals now. Yes, beta. The image formed by a concave mirror is half in size of the object. जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे हाफ किसका साइज है बेटे? इमेज का साइज है. इट इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इफ object is placed at 10 centimeter from the mirror, where is the image formed? Where is the image formed? Yes, bete. What it want to say? The image formed by a concave mirror. What we have to draw? We have to draw a concave mirror. This is concave mirror. Reflecting surface is inward. Yes. And this is principal axis. Pole, focus, center of curvature. Center of curvature or pole. This is radius of curvature and this is focal length. The image formed by a concave mirror is half in size of the object. बेटे अभी ऑब्जेक्ट का साइज भी हमें नहीं पता. ऑब्जेक्ट का साइज क्या पता है हमें? बस इतना बोला है, हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट का साइज हम मान लेते हैं x, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, हाँ जी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x सेंटीमीटर. देन इमेज हाइट, इमेज का साइज जो है वो कितना होगा? इट विल बी x/2. इज इट सो? इट विल बी x/2. Yes, ma'am. अब बेटे if the object is placed at 10 centimeter, if the object is placed at 10 centimeter, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 10 centimeter, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 10 centimeter. Where is the image formed? U given है, U given है. कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी ये पता करना है. अगर हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है x सेंटीमीटर और जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा u जो है इट विल बी -10 सेंटीमीटर. इट विल बी -10 सेंटीमीटर. अब बेटे हमारे पास HO और HI वो भी कैसे हैं? x और x/2. ये हमने मान लिया और x/2 हमें पता चल गया स्टेटमेंट से. अब बेटे यहां पर जो इमेज है वो क्या फॉर्म होगी? कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है. मोस्ट ऑफ द केसेस में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड. कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड इमेज होगी तो HI जो होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा. उल्टी बनेगी तो HI क्या होगा? माइनस में होगा. हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं M. M कैसे निकालेंगे बेटे? कैसे निकालेंगे यहाँ M? M विल बी HI अपॉन HO. क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? M इज इक्वल टू HI अपॉन HO. लगा सकते हैं क्या ये फॉर्मूला? Yes, ma'am. HI is x/2 minus x/2 upon HO is x. HO is x. x से x कैंसिल, -1/2. मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटे? -1/2. एंड m हमारा आया है -1/2.
u हमारे पास है -10 सेंटीमीटर. अगेन वी कैन अप्लाई अ फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u. HI अपॉन HO से हमने मैग्निफिकेशन निकाल ली. अब हमें V निकालना है. हमें क्या फाइंड करना है बेटे? V फाइंड करना है. U हमारे पास है तो हमारे पास फॉर्मूला M है, हमारे पास U है, हमारे पास V हमें फाइंड करना है. व्हाट वी विल राइट? M -1/2 इज इक्वल टू -V अपॉन व्हाट इज U? क्या है U? -10. U कितना है बेटे? -10. ये इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल. V क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. V इज इक्वल टू -10/2. दैट विल कम आउट टू बी -5 सेंटीमीटर. कितना आया बेटे? -5 सेंटीमीटर. ये है हमारा V. पहले कैसे निकाला? अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला स्टार्टिंग से कौन सा फॉर्मूला लगा? हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? यूज हुआ. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हमने मैग्निफिकेशन निकाल ली, क्योंकि हमारे पास HI और HO थे. HO भी कहाँ से था? हमें ये पता था. अगर हाइट ऑफ इमेज हाफ है ऑब्जेक्ट की तो हमने लेट कर लिया कि ये x है. इससे हमने निकाल लिया. क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर हुआ Yes, बेटे ma'am. क्वेश्चन? An object, next question. An object 5 सेंटीमीटर हाई. जहां पर हाई लिख देते हैं इसका मतलब वो हाइट है. 5 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर. कितने डिस्टेंस पे रखा है? 10 सेंटीमीटर. फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स mirror of radius of curvature. Radius of curvature. इसकी radius of curvature कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर. Radius of curvature is 30 सेंटीमीटर. What we have to find? Find the nature, position and size of the image. Size of the इमेज. हमें नेचर, पोजीशन और साइज फाइंड करना है इमेज का. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर. अगर ऑब्जेक्ट को अवे मूव करते हैं मिरर से, हाउ डज द इमेज शिफ्ट. इमेज की पोजीशन में उससे कैसे अफेक्ट हो. सबसे पहले बेटे क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई. इसका मतलब ये क्या है? HO है. क्या है? HO, दैट इज 5 सेंटीमीटर. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर. ये कौन सा डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या इमेज डिस्टेंस है? टेल मी. इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. Right, object distance. An object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter. Object ही रखा है 10 सेंटीमीटर और हमेशा U किसमें होता है? नेगेटिव में. क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में रखा होता है. From a convex mirror of radius of curvature 30 सेंटीमीटर. Radius of curvature कितना है? 30 सेंटीमीटर है. अब बेटे अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर कैसा है? कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जिसके अंदर जो ये आउटवर्ड बल्ज आउटसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, बल्ज आउट, इस तरीके से. ये है कन्वेक्स मिरर. अब कन्वेक्स मिरर का क्या क्या दिया है? कन्वेक्स मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव साइड में होता है, राइट हैंड साइड में. फोकस भी राइट हैंड साइड में होता है. और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर गिवन है. तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन राइट हैंड साइड. U कितना गिवन है बेटे? 10 सेंटीमीटर. U हमेशा नेगेटिव होता है, इसी साइड ऑब्जेक्ट रखा जाता है. तो U कितना है? 10 सेंटीमीटर. U is
10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है। हाइट कितनी गिवन थी? हाइट गिवन थी 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? पोजीशन निकालनी है इमेज की। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। कैसे निकालेंगे बेटे? पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, तो क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? F इज इक्वल टू R बाई 2 लगा के। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो हम क्या निकालेंगे? 30 बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या है? फोकल लेंथ है। क्या करें? बट इट विल कम आउट 15 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा बेटे? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव होगा ये भी, क्योंकि फोकस जो है कहाँ पे होता है? फोकस इज ऑन द राइट हैंड साइड। हमारे पास U भी है, F भी है। हम V निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? मयंक, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मयंक, यस मैम। कौन सा फॉर्मूला मूव करेंगे, वो यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला। हाँ, कौन सा है मिरर फॉर्मूला? मैम 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। Yes, 1 upon V is equal plus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V we have to find it out. U हमारे पास है, कितना है? 10 है। 1 upon minus 10 is equal to 1 upon F. F कितना है? 15 है। Replace the value. क्या आएगा बेटे? 1 by V is equal to 1 by 15, और इधर आके ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1 upon 10। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम विल बी 1 by V is equal to 150, 10 plus 15. It is 25 upon 150. V will come out to be फिर 150 upon 25। कई बार हम भूल जाते हैं कि ये 1 by V है। ये 1 by V है, तो V निकालने के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। 150 upon 25. It comes out to be 6। V is equal to 6 सेंटीमीटर। प्लस का है, क्या है? प्लस। प्लस है तो मतलब इस साइड बनेगी, राइट है इसी साइड बनेगी। और कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगी बेटे? M इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। मैग्निफिकेशन निकालनी है तो क्या होगी? माइनस वी बाय यू। V कितना है? 6 है। U कितना है? -10। -6 अपॉन -10 इट विल बी 6 by 10। कितना होगा? कितना आया? बोलो। मैग्निफिकेशन 0.6 आएगी। 6 by 10 0.6 हो गया बेटे। यस मैम। हाँ बेटा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम हाइट भी निकाल सकते हैं इमेज की। इमेज की हाइट कैसे निकालें? हमारे पास मैग्निफिकेशन है, ठीक है, और इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। M इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू HI अपॉन HO। तो माइनस वी कितना? -6 अपॉन -10 इज इक्वल टू HI अपॉन HO कितना है? 5 है। इट विल बी 5। तो HI क्या आ जाएगा? HI विल बी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 6 30 अपॉन 10 इट विल बी 3 सेंटीमीटर। इट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट भी पॉजिटिव में है, इमेज की हाइट पॉजिटिव में है, हमें पता ही है, राइट है। आंसर राइट है। क्यों है राइट? देखो बेटे, 6 सेंटीमीटर मतलब फोकस से पहले बन रही है। क्या है हाइट? 3 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब अपवर्ड ही फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे पता चला? ये पॉजिटिव में है तो वर्चुअल, पॉजिटिव वैल्यू है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। लेस देन 1 है मैग्निफिकेशन तो क्या है बेटे?
डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। और डिमिनिश्ड का हमने यहाँ से भी पता कर लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट 5 थी और इसकी हाइट कितनी है, 3 है। इरेक्ट इमेज है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, इरेक्ट इमेज है। आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटे Yes, एक ma'am. और क्वेश्चन इसने इसके अंदर इंक्लूड करके पूछा था। क्या पूछा था? इफ वी विल शिफ्ट द ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देंगे मिरर से दूर तो क्या होगा? जो इमेज है वो भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे तो इमेज भी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और उसका साइज और छोटा हो जाएगा। साइज विल डिमिनिश, साइज ऑफ द इमेज विल डिमिनिश्ड। ठीक है? और जब हम और दूर कर देंगे तो वो इन्फिनिटी, अगर हम इन्फिनिटी पे रख दें तो क्या होता है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे फॉर्म हो जाएगी और बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज फॉर्म होगी। हमने दो ही केस किए थे ना बेटे, कहीं भी रखें डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है तो फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, और डिमिनिश्ड मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा इमेज भी दूर होती जाएगी और छोटी होती जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे? ये किसके केस में है? कन्वेक्स मिरर के केस में। एज वी मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर, द इमेज will also move away, move away from the mirror, and the size of image diminishes, size of image diminishes, diminishes का मतलब छोटा हो जाना, और छोटा हो जाएगा। ठीक है? और इन्फिनिटी पे जाके पॉइंट साइज हो जाएगा और फोकस पे इमेज बनेगी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है बेटे? मैम एक बार ये Yes, समझाना ma'am. मैम, ये एक भी हाँ बोलो बेटे, क्या समझाऊं? मैम, ये एज वी मूव दिस, ये लास्ट वाला मैम। हाँ बेटा, जैसे जैसे हम इमेज को जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे, दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इमेज भी दूर जाती जाएगी। देखो, हम कन्वेक्स मिरर का केस लेते हैं तो हम दो ही केस लेते हैं। ये कन्वेक्स मिरर है, ये नहीं है कन्वेक्स मिरर, ये है। सी, ये कन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहां रखा बेटे तो एक रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसा लगेगा जैसे कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरी रे कहां से जाएगी बेटे, पोल से जाएगी, और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको एक्सटेंड करेंगे, कहां बनी इमेज, यहां बनी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी। दूसरा केस हमारा कौन सा होता है, दूसरा केस हमारा होता है इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल आएंगी रेस इन्फिनिटी से, और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये कहां कहां से पास होती हुई, कहां से निकलती हुई दिखाई देंगी, ये निकलती हुई दिखाई देंगी कहां से, फोकस से। और जो इमेज है बेटे वो कहां बनी, यहां बनी, फोकस पे। तो पहले तो यहां रखी थी इमेज, यहां बन गई। अब और दूर दूर दूर, बहुत ज्यादा दूर होते हुए इन्फिनिटी पे चली गई तो इमेज कैसी, इमेज यहां से आगे शिफ्ट हो गई, ये भी मिरर से दूर हो गई। जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को दूर किया तो इमेज भी क्या हो रही है, दूर हो रही है, फोकस पे बन गई, पहले फोकस से पहले बन रही थी। साइज क्या हो गया, बिल्कुल पॉइंट साइज हो गया। इसमें थोड़ा बहुत साइज था लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पॉइंट साइज हो गया। मतलब जैसे जैसे हम इमेज को, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे इमेज भी दूर होती जाएगी और उसका साइज छोटा होता जाएगा। समझे? यस मैम। हाँ बेटे, कन्वेक्स मिरर के सिर्फ यही दो केसेस हैं बेटे,
पास लेके आएंगे तो इमेज भी पास आएगी, और अगर दूर लेके जाएंगे तो इमेज भी दूर जाएगी और छोटी होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति एंड कनिका, यू ऑल्सो गॉट इट? समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ बेटे। नेक्स्ट इज when an object is placed at a distance of 60 centimeter from a diverging spherical mirror. Diverging spherical mirror से 60 सेंटीमीटर. The magnification produced is 0.5. जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुई वो कितनी? 0.5. Where should the object be placed to get a magnification of 1/3. ये थोड़ा सा डिफरेंट है एग्जाम्पल. क्या है बेटे? थोड़ा सा हाई लेवल का है, मतलब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया है मैंने यहाँ पर. When, मैं सारी तरीके के न्यूमेरिकल करा रही हूँ बेटे ताकि कहीं पे भी दिक्कत ना आए. When an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर, मतलब u जो है वो 60 सेंटीमीटर है. क्या है बेटे? 60 सेंटीमीटर. From a diverging spherical mirror. Tell me which one is diverging spherical mirror? कौन सा है diverging spherical mirror? Convex mirror. कन्वेक्स मिरर, दिस वन. ये डाइवर्जिंग है. क्यों? देखो, लाइट रेज यहाँ आई और क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई, दूर दूर चली गई. ऐसा ही हुआ है ना. यहाँ तो हमने मिलाया है, जबरदस्ती मिला रखा है, लेकिन ये गई कहाँ पे हैं? दे आर गोइंग देयर. तो ये डाइवर्जिंग मिरर है. तो कन्वेक्स मिरर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर. दिस वन. पहले जो दिया है वो u क्या है? गिवन इज u 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर है, u हमेशा माइनस में होता है. फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, मतलब m. मैग्निफिकेशन कितनी है बेटे? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 0.5. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 0.5. The magnification produces 0.5. Where should the object be placed? देखो बेटे, अगर ऑब्जेक्ट -6 मतलब 60 सेंटीमीटर दूर रखा है कन्वेक्स मिरर से, तो मैग्निफिकेशन 0.5 है. लेकिन अगर मैग्निफिकेशन 1/3 लेके आनी है, हमें कितनी लेके आनी है? 1/3. तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए? Where the object should be placed. अब बेटे वही मिरर है, सिर्फ चेंज क्या करना है? चेंज हमें ये देखना है कि u कितना चेंज हुआ. चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, जो फोकस है, फोकल लेंथ जो है, दैट विल रिमेन सेम. फोकल लेंथ, ये जो लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. इज इट सो? ऐसा है. फर्स्ट केस की मैग्निफिकेशन 0.5 है, सेकंड केस की मैग्निफिकेशन 1/3 है. ये सेकंड केस की मैग्निफिकेशन है. लेकिन एक चीज हमें कॉमन देखनी पड़ेगी, तो वो क्या है? फोकल लेंथ. अगर जो मिरर है वो सेम है, यही मिरर है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी. एक सेम मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती. तो फोकल लेंथ निकाल लें हम. कैसे करके? फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? हमारे पास u है और m है. फोकल लेंथ पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? u और m है, तो हमें पहले बताओ क्या निकाल सकते हैं? v. क्या हम v निकाल सकते हैं? u और m होने के बाद क्या हम v निकाल सकते हैं? Yes, ma'am. m इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? m इज इक्वल टू -v/u. निकाल सकते हैं इससे. u भी है, m भी है. m क्या है बेटे? 0.5 है.
v हमें निकालना है, u हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस से माइनस कैंसिल एंड व्हाट इट इज, इट विल बी v is equal to 60 into 0.5 that will be 30 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। v आ गया फर्स्ट केस के लिए, v भी आ गया, u भी आ गया, u तो हमारे पास था ही, v आ गया। क्या फोकल लेंथ निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला से? बाय यूजिंग Yes, मिरर ma'am. फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, 1 by v 1 by 30, 1 by u 1 by minus 60 is equal to 1 by f and इसका एलसीएम लेंगे, that will be 60, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या होगा 2 minus 1 is equal to 1 by f and it will come out to be 1 by 60 and that is f is equal to 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, राइट है, मतलब कन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये भी पॉजिटिव आई, f आ गया हमारा। अब ये f जो है बेटे दोनों केस के लिए सेम है, f दोनों केस के लिए क्या है? सेम है, ऐसा है। मैग्निफिकेशन चाहे कितनी भी करनी हो, लेकिन अगर मिरर सेम है तो फोकल लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। इसी मिरर की फोकल लेंथ 60 रहेगी, तो हमें मैग्निफिकेशन सेकंड केस में हमें पता है 1/3 है, हमने फोकल लेंथ निकाल ली है, वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। अब ना तो इस केस के लिए v है हमारे पास, ना इस केस के लिए हमारे पास u है, तो क्या करें हम? इसको इक्वेट कर लेते हैं। m क्या है? 1/3 इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? v निकाल सकते हैं यहाँ से, v इज इक्वल टू माइनस यू बाय 3। क्या हम ये कर सकते हैं? v इज इक्वल टू माइनस यू बाय 3 लिख सकते हैं यहाँ से? यहाँ तक बताओ मुझे, समझ आया बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कीर्ति, Yes, ma'am. m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, वैल्यू किसी की नहीं है हमारे पास, मैग्निफिकेशन है सिर्फ 1/3। हमने v और u को इक्वेट कर दिया, v इज इक्वल टू माइनस यू बाय 3 कर दिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास f है, हमने v को u की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर से हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v क्या होगा बेटे? 1/v की वैल्यू हम कौन सी रख दें? जो हमने u में कन्वर्ट करके की थी, माइनस u बाय 3 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/60। इज इट राइट? समझ आया कैसे किया? Yes, ma'am. हाँ बेटा, कितनी समझ आया? मैम रिपीट करना है एक बार। मैग्निफिकेशन सेकंड केस के लिए 1/3 है, फोकल लेंथ जो हमने निकाली वो इस केस में भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि मिरर वही है। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटे? माइनस वी बाय यू है। ना तो हमारे पास इस केस के लिए v प्रेजेंट है और ना ही u, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया? v को u में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? इसी फॉर्मूला से 1/3 इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, माइनस v इज इक्वल टू u बाय 3, और इस माइनस को अगर हम यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस यू बाय 3। अब v की जगह पे हम माइनस यू बाय 3 प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यूज किया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v में हमने वैल्यू रखी माइनस u बाय 3, 1 अपॉन माइनस u बाय 3 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/60। अब हम क्या करेंगे? माइनस 3/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/60। कीर्ति, मयांक, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. अब है बेटे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा u आएगा, u एलसीएम है तो क्या होगा? माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/60। इट विल बी
-2 बाई u इज इक्वल टू 1/60। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 60 टू ज़ा -120 और ये u इधर आ जाएगा, इट विल बी u इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। तो हम ऑब्जेक्ट को अगर -120 सेंटीमीटर दूर रख दें, अगर हम ऑब्जेक्ट को -120 सेंटीमीटर दूर रख दें तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन हमारी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो हमने क्या निकाल दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दिया सेकंड केस का, राइट। कनिका, कीर्ति, मैम, यस मैम। यस मैम। हाँ बेटे, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल था। सारे ही मोस्ट ऑफ जो मैंने अभी तक कराए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि सेम न्यूमेरिकल तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन अगर ट्विस्ट आएगा तो इसी टाइप से आएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which when placed in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर, जो कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, produces a virtual image which is thrice the size of object, जो ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना है। अब क्या है बेटे, अभी फिर से हमें क्या पता करना पड़ेगा, क्या क्या, पहले तो हमें स्टेटमेंट अगर पढ़नी आ गई तो हमारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया। स्टेटमेंट पढ़नी आने के लिए क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या निकालना है बेटे, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट which when placed in front of a concave mirror, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, मतलब ये वाला मिरर है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ, कनकेव मिरर की क्या दी है, फोकल लेंथ दी है। फोकल लेंथ इसकी इसी साइड होगी क्योंकि कनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है। तो ये जो फोकल लेंथ है ये यहां से यहां तक पोल से फोकस की, तो ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर भी किस में होगी, माइनस में होगी, ठीक है। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, u तो हमें निकालना है, u हमें गिवन है ही नहीं। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, अब वर्चुअल इमेज है, विच इज थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब m क्या है, m इज 3। वर्चुअल इमेज है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, दिया है वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। थ्राइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 3 गुना है साइज में ऑब्जेक्ट से, तो मतलब 3 है, ठीक है। m इज 3, हमारे पास फोकल लेंथ है दैट इज -20 सेंटीमीटर, और क्या है हमारे पास, m है दैट इज 3। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटे। हाँ जी, मैग्निफिकेशन आपकी वही आवाज ना फॉर्मूला, धीरे-धीरे आ m रही। इक्वल टू -v/u। m कितना है, 3 है, m इज 3 है कि नहीं है। यस क्या मैम। करूं अब, क्या करूं अब मैं, ना तो मेरे पास u है और ना ही v है, क्या करूं बताओ। कोई भी एक को दूसरे से इक्वेट कर लेते हैं, -v/u इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं, और v इज इक्वल टू -3u। मैंने v को u में कन्वर्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ना तो v की वैल्यू थी और ना ही u की वैल्यू थी।
लेकिन हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ कितनी है बेटे, 20 सेंटीमीटर है। तो 1/v plus 1/u is equal to 1/f by applying mirror formula। 1/v किसके बराबर है, -3u। 1/u हमें पता नहीं है, 1/f that is -20 सेंटीमीटर। एलसीएम लेंगे, इट कम्स आउट टू बी u, यही आएगा, u और 3u, 3u। 3u आ जाएगा। अब बेटे 3u, ये क्या हो गया, -1, और ये कितना है, +3 इज इक्वल टू 1/-20। दैट विल बी 2/3u इज इक्वल टू -1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई, -40 इज इक्वल टू 3u एंड u इज इक्वल टू -40/3। -40/3 अब कितना आ जाएगा बेटे, -13.33 इज इक्वल टू u। तो u कितना आया, u इज इक्वल टू -13.33 सेंटीमीटर। ये है हमारी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है बेटे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी मैं आज का, इसके बाद नोट डाउन कर लेना। कल वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे? Yes, ma'am. कोई दिक्कत थी बेटे? No, ma'am. वो तो हो गया था। मयंक, तूने किए थे? यस मैम। कोई प्रॉब्लम आई? मैम एक क्वेश्चन में आई थी मैम। तो तूने पूछा नहीं? मैम ये जो आपने लास्ट में कराया था ना मैम, ये एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन अभी दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। आफ्टर दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है बेटे, उसकी ले लेते हैं क्वेरी। एन ऑब्जेक्ट is placed 10 centimeter from a concave mirror। 10 सेंटीमीटर पे रखा है, किससे, एक कनकेव मिरर से, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट the position, nature and magnification of the image formed। हाँ जी बेटे, गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, मतलब यू है 10 सेंटीमीटर, किससे, फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर फिर से वही बर्ड इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज कनकेव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 15 सेंटीमीटर, दैट विल बी इन माइनस, इसका हाफ क्या होगा, फोकल लेंथ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी बेटे, r/2। ये 15 माइनस का होगा, -15/2 दैट विल बी -7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकल गई हमारी। ये वापस समझा दो मैम, ये मिरर। हाँ बेटे, ये क्या है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, कनकेव। इनवर्ड। ठीक है, कनकेव मिरर, इसका फोकस यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। अगर इस साइड है कोई भी डिस्टेंस तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो मैंने लिख दिया r इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है f,
रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ। तो r बाय 2, f इज इक्वल टू r बाय 2, -15 अपॉन 2 इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। इज इट ओके मयंक? यस मैम। आया बेटे समझ? यस मैम। अब हमारे पास फोकल लेंथ है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब u है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? सीधा सीधा v निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। 1 बाय v इज इक्वल इज प्लस 1 अपॉन -10, u हमारे पास 10 है तो -10, f कितना है? -7.5, -7.5। तो 1 बाय v इज इक्वल टू -1 अपॉन 7.5 प्लस 1 बाय 10, यही होगा। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ बेटे, 1 अपॉन क्या करें? 1 अपॉन v इज इक्वल टू, इसका आया हमारा एलसीएम कितना आ गया? इसको हम 75 कर लेते हैं और ऊपर 10 लेके चले जाते हैं। 0.5 पॉइंट को ऊपर ले गए हम, 10 कर दिया ऊपर, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना कितना लें? 75, 2 जा 150, 150 ले लें। 75 टू -20 प्लस कितना आया? 10, 15, ये आ गया हमारा -5 अपॉन 150। अब आया कितना? 1, 3, तो इट विल बी -1 बाय 30 और v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। समझ आया कैसे किया? एलसीएम ले ma'am. लिया मैंने। 150 -20 प्लस 15 इज इक्वल टू -5 अपॉन 150, कट किया 1 बाय 30 आ गया, -1 बाय 30 इज इक्वल टू 1 बाय v, देन v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। v आ गया। अब हम m निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू -v बाय u। m इज इक्वल टू -v बाय u है तो -v -30 माइनस कितना? v कितना है? -30 अपॉन कितना है भाई बताओ? u -10. -10। अब माइनस माइनस कैंसिल, 10 3 जा, तो m इज इक्वल टू -3। m कितना आया बेटे? -3 आ गया। अब -3 आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है तो रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मोर देन 1 है तो इसका मतलब कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? एनलार्ज्ड। कैसी फॉर्म हो रही है बेटे? enlarged. Clear? Yes ma'am. All of you clear हो गया? कीर्ति, कनिका? Yes, ma'am. Yes. हाँ बेटे, अभी आपकी क्वेरी लेते हैं। मयंक बताओ बेटा।